बुर्ज मंडी के गयूर मुसलमानों, यकीन नहीं आता, जाओ कब्रिस्तान चले जाओ, है इलाके में कब्रिस्तानियां, दफनाते हो ना इंशाल्लाह मुर्दे, हफ्ते में एक आधा तो दुनिया से जाता ही होगा। बड़े शहरों में चले जाओ, यकीन जानो हमारी अपनी मस्जिद में रोजाना 4-5 ऐलान मरकज के अंदर होते हैं। हर जगह जाकर मैं आप हजरात को यही सुनाता हूं, नहीं यकीन आता मुझ फकीर की बात पर, इन सारे अल्लाह वालों पर। जिंदगियां जिनकी गुजर गई, हड्डियों का ढांचा निकल गया, दाढ़ियां जिनकी अल्लाह का कुरान सुनाते सुनाते सफेद हो गई। नहीं यकीन आता, कब्रिस्तान चले जाना, किसी की माँ आराम कर रही है, किसी के अब्बू जान आराम कर रहे हैं, किसी के खानदान रिश्तेदार में से कोई आराम कर रहा है, जाओ जाके सुबह कुरान खानी करके फातिहा करके पूछ लेना। एक और बात बताऊं, कितने मरने वाले बेवकूफ निकले। बोली साहब तेन हो की गया, तू किस तरह की गल्ला करता है? मेरा अब्बा पढ़ा लिखा आदमी था और हाई स्कूल का टीचर था, कोई बेवकूफ जी? हाँ हाँ, बीए करा के गया औलाद को, एमए करा के गया औलाद को, एक को भी कुरान पाक पढ़ा के नहीं गया। अल्लाहु अकबर। नहीं यकीन आता, धोखेबाज दुनिया ने इतना बड़ा धोखा दिया। जाओ कब्रिस्तान चले जाओ, कब्र के ऊपर कतबा लगा हुआ है, या अल्लाह या मोहम्मद लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, नीचे चारों को लिखे हुए हैं, खुदाए पाक की कसम संगे मरमर का कतबा लिखा है। कुरान हंस हंस के दिखा रहा है कितना बड़ा बड़ा बेवकूफ था। अल्लाहु अकबर। कुरान कब्र के ऊपर के लिए नहीं आया, कुरान तो कब्र में जाने के लिए आया था। मौलाना ने मेरे से तारीख ली, मौलाना कासिम साहब की सिफारिश ली, दाएं बाएं मैंने कभी अनजान बंदे मुझे बताओ पहली मरतबा मुलाकात है। कितने फोन पर आज मेरे अजीजों राब्ते हुए, खुदा ना करे राब्ता मुनक़ते हो जाता, अल्लाह ना करे रास्ते में धुंध पड़ जाती, मैं कहाँ जाता? अपना ज़ादेरा, अपने पेट्रोल गाड़ी के पैसे मैं साथ लेके आया, मुझे भूख लगी पानी रोटी के पैसे भी मैं साथ लेके आया। दाना कहेंगे, अकलमंद कहेंगे, कहेंगे मौलवी साहब चंगा कीता। अगर मैं सारी रात मेरे अजीजों रोड पे खड़ा रहता, कहता पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं, लोग कहते कमला आदमी तेरे पास पैसे नहीं थे तो घर से निकला क्यों है? यकीन जानो ये कैसा बेवकूफ है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों सब कुछ कब्र के अंदर नहीं लेके गया, सब कुछ छोड़ गया। कुरान कब्र में लेके जाना चाहिए था, सीने में लेके जाना चाहिए था, खुदा के कुरान को भी कब्र के ऊपर छोड़ के चला गया है। ये कैसा मुसाफिर है? खुदाए पाक की कसम इसे दुनिया अकलमंद नहीं कहेगी, दुनिया बेवकूफ कहेगी। मुझे एक दिन मेरे अजीजों मैसेज आया कि मौलाना मुझे साले सवाब कर दो, मैंने फलाने को सवाब बख्शना है। मैंने कहा मौलाना ऐसे काम नहीं करता। हाँ नकद 3 मरतबा कुल्ला शरीफ पढ़ दूंगा, सूरह यासीन पढ़ दूंगा, कुल्ला शरीफ पढ़ूंगा, कहूंगा या अल्लाह जिसने मैसेज किया उसको अल्लाह इसका सवाब पहुंचा दे, वो आगे जहां मर्जी भेजता फिरे। ऐसा कौन बेवकूफ है? मुझे तो मौलाना अकलमंद नजर आ रहे हैं, ये मौलाना अकलमंद नजर आ रहे हैं, ये मौलाना अकलमंद नजर आ रहे हैं। ये कौन सा ऐसा बेवकूफ है जो सारी रात मुसल्ले पे खड़ा होकर और अल्लाहु अकबर कुरान पढ़ता रहे, सुबह 2-3 कुरान का सवाब कहे अल्लाह मैंने उठा के अलमारी के अंदर रख दिए, महल्लेदार कोई आएगा उसका बाप मरेगा मैं उसे सवाब पहुंचाऊंगा। मेरे अजीजों मुझे बताओ तो सही आदमी अकलमंद है या बेवकूफ है? मैं आपकी अकल पर हैरान जाता हूं, खुदाए पाक की कसम है। यकीन जानो जिसकी जेब में 50 रुपए का नोट नहीं निकलता वो 500-500 रुपए 500 कुरान के सवाब कैसे दे देता है? बाबा जी कुलखानियों के अंदर चले जाओ, 50 मेरे जी, 20 मेरे जी, 10 मेरे जी पढ़े थे। कयामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएंगे हिसाब तो तेरे से तेरी नेकियों के बाद में लूंगा। जो 50 कुरान इसे बख्शे थे बता किससे लेके आया था? पहले दे दिया ना तू। चिन्होट वालों मैंने दाएं बाएं झंकी धरती पर भवाने में देखा, यकीन जानो फौतगी हो जाए बढ़ चढ़ के आएंगे, हाजी अल्लाह का हुक्म। ओके हाँ जी मनिया, हाजी ये तो नमूदन नुमाइश होगी, दिखलावा हो गया। आता कोने के अंदर बैठ जाता, एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ता, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता। सूरह फातिहा की बरकत से अल्लाह जन्नत का दरवाजा खोल देता, 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ने की बरकत से पूरा कुरान पाक अल्लाह कब्र के अंदर पहुंचा देता।
मेरा अब्बा फौत हुआ, ये 500 के करीब आदमी बैठा, कल्ला कल्ला बंदा है, हाथ चाओ जी कलाम बख्शो जी, हाथ चाओ जी कलाम बख्शो जी, हाथ चाओ जी कलाम बख्शो जी। कोई तरीके का है यार, ये खुदा के वास्ते तुम गलत मतलब ना लेना मेरी बात का। सवाब भी हक है, एसाले सवाब भी हक है, मैयत की रूह को पढ़ के बख्शना भी हक है, लेकिन जो तरीका हम कर रहे हैं मेरा जो तरीका सही नहीं। आते मजलिस के अंदर मैंने पढ़ा, मैं तो 500 मरतबा हाथ उठा लिया, और मेरे से बड़ा गम किसको होगा, मेरा बाप मरा। मेरी तो जुबान हर वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ रही है। आप आते, आपने जितना पढ़ना था पढ़ते, फिर यूं करके हाथ उठाकर आप दुआ करते। मेरी मर्जी में हाथ उठाता ना उठाता, आपको हुक्म करने की कोई जरूरत ना होती। आप हाथ उठाकर मरने वाले पे मेहरबानी करते, आसमान वाला हाथ फेरने से पहले तुम्हारे पे मेहरबानी फरमा देता। इंडिया के अंदर एक शख्स का इंतकाल हुआ, अल्लाह बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, फरमाने लगे मैंने अपने घर की लाइटों को बंद कर दिया, अब्बा जान के ऊपर जो पंखा चल रहा था मैंने उस पंखे को बंद कर दिया। सारे घर वाले मेरे आले दवाले हो गए, कहने लगे इस बेटे को बाप के मरने का इतना गम हुआ, दिमाग खराब हो गया, पंखे बंद बिजलियां बंद। मैंने कहा दिमाग खराब नहीं, मेरा दिमाग सही चल रहा है। मैंने माँ का हाथ पकड़ा, कमरे में ले गया, भाइयों का हाथ पकड़ा, कमरे में ले गया, बहनों का हाथ पकड़ा, कमरे में ले गया। मैंने कहा खुदा की कसम बताओ बाप को जन्नत में भेजना चाहते हो क्या जहन्नम में? कहा जन्नत में। कहा बताओ अम्मी जान, आज तक जो बिजली का बिल आ रहा था मेरी कमाई से आ रहा था या बाप की तनख्वाह की कमाई से आ रहा था? अम्मा ने कहा बाप की तनख्वाह की कमाई से। अब बाप मर गया, जितना बैंक बैलेंस है, जितना पैसा है, अब ये बाप की मिल्कियत नीरा बच्चों में विरासत बन के तकसीम हो गया है। अब अकेले बाप का नहीं, हम सारे बहन भाइयों का है। बताओ अगर अब्बा जान को जन्नत में पहुंचाना है तो सारे इजाजत दोगे पंखा चलेगा, सारे इजाजत दोगे बिजली चलेगी, वरना अब्बा जान को अंधेरे में उठा के कब्रिस्तान छोड़ के आएंगे। अम्मा जान बता तेरा हक मेहर अदा किया कि नहीं किया? अगर अब्बा जान ने हक मेहर अदा नहीं किया, जमीन का हिस्सा बाद में बंटवारा करेंगे, बैंक बैलेंस बाद में तकसीम करेंगे, पहले बाप की जायदाद में से कर्जा उतारा जाएगा, माँ का हक अदा किया जाएगा, फिर जो बचेगा वो बच्चों में तकसीम किया जाएगा। मैंने मरने वाले से पूछा, मैंने कहा मियाँ ये जो तेरे बच्चे कह रहे हैं अल्लाह तुझे क्या कह रहा है? फरमाया फरिश्ते कान में आके कह रहे ऐसी औलाद छोड़ के आया, पढ़े ना पढ़े, इन्होंने जो आज काम किया अल्लाह ने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। छोड़ दो दुनिया के धंधे, धोखा। जाओ कब्रिस्तान चले जाना, अम्मी जान की कब्र पे फातिहा पढ़ना, अब्बू जान की कब्र पे पास फातिहा पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना, कुरान करीम की तिलावत करना, जिक्र अज़कार करना, सुभान अल्लाह कहना। मौलवी साहब मैं सारी जिंदगी कमलेज गुजार दी थी, न मैंने कलमा पढ़ना आंदा ना मुझे कुरान पढ़ना आता है। मैंने कहा मियां फिर भी कोई बात नहीं, परवरदिगार आलम बड़ा गफूर रहीम है। कहा मौलवी साहब मैं क्या करूं? मैंने कहा सुबह जब चरपाई पर सो के उठा के बैठा कर, पैर में जुत्ती पहनने से पहले, अपनी आंखों को मलने से पहले नियत कर लिया कर, या अल्लाह आज जितने मैंने एक काम करूंगा, जितनी मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा, 10-5 रुपए सदका खैरात करूंगा, सुभान अल्लाह कहूंगा, दुरूद शरीफ पढ़ूंगा, या अल्लाह सुन्नत के मुताबिक जितने काम करूंगा, या अल्लाह शाम तक जितनी भी ने क्या करूं, सारे का सारा सवाब मेरे माँ बाप की रूह को पहुंचा दे। ले ना कलाम लेनी पे, ना मौलवी साहब को जाना पे, ना फलानी जगह जाने पे, सारे काम हो गए मेरे भाई। जहमत देने की किसको जरूरत ही कोई नहीं। अच्छा कभी आपने सोचा तो होगा ना यार, जो 300 कुरान कागज पे लिखे किसने पढ़े? अब्बा कल फौत हुआ, 300 किसने पढ़ दिए? तो किसी का अब्बा फौत हो गया ना, मौलवी साहब के पास चला गया, कहा अब्बू फौत हो गए, गुलाम बख्श दो। उन्होंने कहा बेटे क्यों नहीं बख्श देते? मेरे पास तो है नहीं, मैं से 1 घंटा पहले जो मेरे थे लेके चला गया, मैं दूसरी मस्जिद से मंगवा देता हूँ। उन्होंने दूसरी मस्जिद वाले को फोन किया, उन्होंने कहा भाई मेरा नमाजी फौत हुआ, कुछ कलाम दे दो। उन्होंने कहा ले ले 570 कुरान पाक। उसने कौन सा पढ़ने थे? उन्होंने पुत्र 570 लिख ले। दूसरी जगह फोन करने लगा, उन्होंने कहा मौलवी साहब उनकी कर दे पे, क्या कलाम नहीं बख्शवानी? उन्हें आ जोड़े, उन्हें कहा अब्बे नू जन्नत पहुंचाना, जन्नत तो अगे नहीं पहुंचाना, थोड़ी मेहरबानी नहीं काफी ने। सही गल है कि नहीं गल? सुनो, मैयत के बख्शवाने का तरीका भी मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला के चले गए। फरमाया जनाजा घर के अंदर पड़ा है, अभी गुस्ल नहीं दिया, अभी काफूर नहीं मला,
अभी वटवानी नहीं की, अभी कफन नहीं पहनाया, अभी बेरी के पत्ते डाल के पानी गर्म नहीं किया। फरमाया औलाद में से, बच्चों में से, बीवी में से कपड़ा बचाए, किसी मस्जिद से चीज़ें मंगवाए, खजूर की गुठलियां मंगवाए। फरमाया हराने वाला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े। जितना हो सके 100 मरतबा, 200 मरतबा, 500 मरतबा उन कुठलियों पर कलमा तैयबा पढ़ना शुरू कर दे। 70,000 या 50,000 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ के मैयत को दफनाने से पहले उसकी कब्र के अंदर भेज दे। जितने भी गुनाह लेके जाएगा 50,000 कलमे की बरकत से अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा देगा। लेकिन जितनी सस्ती अल्लाह ने जन्नत को किया था, हमने उतनी उसे महंगी कर दिया है। कहां तक समझाए मेरे अजीजों, किस किस को समझाए? कल यूं ना कह देना भाभी मौलवी आया हो ऐसी, मैं तो मुसलमान हूं भाई, सीधी सादी बात। एक मर्तबा बयान करते करते कोई नाजेबा सी गुफ्तगू मेरे मुंह से हो गई। हो मुझे एक सिख ने मैसेज किया, कहने लगा पाजी पैरी पहनना तुसी भी अपना तुसी नबी वेखो जिन्हें सारी जिंदगी लोगों को प्यार दी गल्लां दसिया है, तुसी गालां कढ़ के तुसी गुस्सा करके तुसी दीन समझाओगे, फिर लगदा तुसी भी पटरी तो उतर गए। पाजी असरा ना करया करो। मैं पता नहीं किसकी कसम उठा के मुझे जहन से निकल गया। लगा असी सारे घर वाले काम काज तो फारग होके ना अद्धा पौना घंटा तेन सुन को फिर सुनने सानू सुकून, तेन मनते तो कोई नहीं, सानू सुकून बड़ा होंदा। मैंने तौबा कर ली उस दिन से। मैं कहा दुनिया मैं पर्चियों पर गुफ्तगू करता ही नहीं कि इस पे बोलो इस पे बोलो। 2 रकात सलातुल इस्तिखारा उलमा इकराम से अर्ज करके जाऊंगा। मुझे 3 वक्त के वलियों ने बतलाया, यकीन जानो और जिनका नाम सुनो आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। उन 3 अल्लाह वालों ने बतलाया। फरमाया मैं जब भी बयान करने के लिए बैठे, खुतबास रात से भी अर्ज करूंगा, फरमाया जब भी बयान करने के लिए बैठो वजू करो, वजू तो करते ही हो, 2 रकात सलातुल इस्तिखारा पढ़कर फिर अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह वो बात ना कहलवा जो मखलूक को पसंद है, वो बात कहलवा जो तुझे पसंद है, या अल्लाह वो बात कहलवा जिससे मुझे भी फायदा हो जाए, अल्लाह तेरी मखलूक को भी फायदा हो जाए। खुदा पाक की कसम, खुदा जुबान से वो कहलवाए जो किताबों में कहीं नजर नहीं आएगा।